हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं जो है रोटेशन मैकेनिक्स का एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। इससे हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं बहुत क्लियर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, बट ये मेंस में भी हमारे काम आता है और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हमें होती है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, a uniform rod of mass m, length l is suspended by the means of two light inextensible string. Find the tension in one string immediately after the other string is cut. ये देखिए बना हुआ एक ऐसे लगा है और यहाँ से ये रॉड लगी हुई है। एक स्ट्रिंग को हम यहाँ पे कट कर देंगे। ठीक है, सिचुएशन कुछ ऐसी है हमारे पास, जैसे ये रॉड है तो एक स्ट्रिंग हमने यहाँ से ऐसे दीवार से लगा रखी है और दूसरी भी इधर लगा रखी है, और इस स्ट्रिंग को हमने यहाँ कट कर दिया। जैसे इस स्ट्रिंग को हम कट करेंगे तो क्या होगा, ये रॉड हमारी इस तरह से फॉल होते हुए आपको दिखाई देगी, ऐसे फॉल होगी नीचे की तरफ। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे करते हैं इस प्रॉब्लम को हम लोग। देखिए जैसे ही ये स्ट्रिंग यहाँ से कट होगी, तो पहले हम लोग यहाँ दिखा देते हैं कट होगी, तो इसका हम लोग ज़रा देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फोर्स लगेंगे। तो जब ये स्ट्रिंग कट हो गई तो यहाँ पर कोई भी फोर्स अब नहीं लिखेंगे, ये टेंशन हमारे पास ख़त्म हो गई। तो केवल एक यहाँ पर टेंशन हमारे पास आएगी T, और एक इसका वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ mg, और इस पूरी रॉड की जो लेंथ है, जो रॉड की लेंथ है वो है L हमारे पास, ये है L। अब ये जो इसका सेंटर ऑफ मास है, इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन होगा, तो इसका एक्सेलरेशन हम लिख लेते हैं a, जिसको हम लिखेंगे ACM। ये सेंटर ऑफ मास का लीनियर एक्सेलरेशन है, और ये रॉड जो है वो इस पॉइंट के अबाउट अल्फा से एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ घूमेगी। ऑब्वियसली ये जो रॉड है हमारे पास, ये जो है इस तरह से इस पॉइंट के अबाउट ये हिंज है, और इस पॉइंट के अबाउट ये ऐसे घूमना शुरू करेगी। तो इसका सेंटर ऑफ मास अगर आप देखो तो ये नीचे जा रहा है, ये सेंटर ऑफ मास है, ये इसका नीचे गिर रहा है, और इस पॉइंट के अबाउट पूरी रॉड जो है वो रोटेट कर रही है। तो अब ट्रांसलेशन मोशन अगर हम देखें इसमें, सो ट्रांसलेशन मोशन अगर हम देखते हैं इसमें, तो पहले हम लोग ट्रांसलेशन मोशन के लिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, mg नीचे जा रहा है, तो mg माइनस टी विल बी इक्वल टू MACF। ये इसकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई ट्रांसलेशन मोशन से। ये नीचे जा रहा है, mg वाला हिस्सा नीचे जाएगा, टेंशन इधर लग रही है, तो इसमें कितने फोर्स लग रहे हैं, T ऊपर लग रहा है, mg नीचे जा रहा है, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये mg का फोर्स डोमिनेटिंग होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू t। सो द नेट फोर्स इज mg माइनस टी इज इक्वल टू MACF। ये नेट फोर्स लिखा हुआ है, और ये MACM लिखा हुआ है, यानी F इक्वल टू MA हमने केवल यहाँ पे लिखा हुआ है। अब रोटेशन मोशन देखते हैं, इसका रोटेशन देखते हैं। रोटेशन मोशन को अगर हम ऑब्जर्व करें, तो रोटेशन मोशन हमें किसके अबाउट देखना पड़ेगा, रोटेशन मोशन जो है वो हमें इस पॉइंट के अबाउट देखना पड़ेगा, जिस पॉइंट के अबाउट ये रॉड रोटेट कर रही है। तो सपोज करते हैं कि ये पॉइंट O है, अबाउट O, द रोटेशन मोशन अबाउट O। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो इस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क देखेंगे। तो टॉर्क कितना होगा, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना होगा, इसमें दो फोर्स लग रहा है, एक T लग रहा है और एक इधर mg लग रहा है। तो T वाली जो टेंशन है वो एग्जैक्टली इसी से ही पास हो रही है, तो इसी से पास होने की वजह से इसका खुद का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा। तो इसका खुद का टॉर्क जीरो हो गया, तो केवल mg का टॉर्क आएगा। तो हमें लिखना है टॉर्क विल बी इक्वल टू I अल्फा, mg का टॉर्क हो जाएगा mg L/2 इक्वल टू I। इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mL²/3 इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू अल्फा ही लिख लेते हैं हम लोग फिलहाल यहाँ पे अल्फा। तो देखते हैं m से m कैंसिल हो गया, एक l से l ये कैंसिल हो गया, हमारे पास जो वैल्यू आ गई अल्फा की वैल्यू आ गई 3g/2l। तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास अल्फा का। ठीक है, अब ये एक्सेलरेशन देखते हैं कितना है। तो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है ये है हमारे पास L/2। तो हमें ये पता है फॉर्मूला A इक्वल टू R अल्फा। ये लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन है। A लीनियर एक्सेलरेशन है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, R जो है वो डिस्टेंस है जिस पॉइंट का हम लीनियर एक्सेलरेशन देख रहे हैं।
तो अगर हमें ACM लिखना है यहाँ पर, अगर ये ACM देखना है तो ये वैल्यू हो जाएगी L/2 इंटू एल्फा, एल्फा अभी हमने फाइंड करा हुआ है, दैट विल बी इक्वल टू 3g/2l। तो L से L ये कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट एक्सेलरेशन इज 3g/4। हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन आ गया 3g/4। नाउ इस एक्सेलरेशन की वैल्यू हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1, पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम इसको अगर पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा mg माइनस टी विल बी इक्वल टू m3g/4। ये टी उधर ले जाएंगे और ये इस साइड ले आएंगे 3g/4 वाला टर्म, तो ये वैल्यू हो जाएगी mg माइनस 3mg/4 विच इज mg/4 हो जाएगा, mg/4 दैट विल बी इक्वल टू टी। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। सो देखिए इसमें हमने टॉर्क का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, ट्रांसलेशन मोशन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, लीनियर एक्सेलरेशन और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में जो रिलेशन होता है उसका यूज़ किया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो स्टैंडर्ड वैल्यू है ml²/3। तो रोटेशन में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड ज्योमेट्रीज़ हैं उनका, वो हमें कभी भी मेंशन नहीं होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और आप इस क्वेश्चन को कुछ दिनों बाद फिर से खुद से ट्राई करिएगा, तभी आपको लगेगा कि क्वेश्चन आपको आया है समझ में। थैंक यू वेरी मच।